नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। और ये खबर आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां सुनैना नाम की एक महिला से सुबह सुबह शनिदेव के दर्शन करने जा रही थी। उसी वक्त एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले की चैन को छीन लिया गया। अब इस मामले में पुलिस थाने में यानी कोतवाली में तहरीर देकर पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अपने दिए गए एप्लीकेशन में कहा है कि मैं सुनैना सतीश कुमार मुदनवाल निवासी मातवरगंज की निवासी हूं और हमारे सामने रितेश डेंटल क्लिनिक की गली में उर्मिला सिंह के मकान में किराए पर रहती हूं। प्रार्थनी आज सुबह जब घर से शनिदेव मंदिर पर पूजा करने के लिए निकली थी, तभी अभी वो नेहा सोनोग्राफी तक पहुंची ही थी कि तभी पीछे से बाइक सवार एक व्यक्ति आया जो सुपर स्प्लेंडर से था और वो मेरे गले की सोने की चैन जो 15 ग्राम की थी खींचकर लेकर चला गया। इस मामले में पीड़िता के पति ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं सतीश कुमार मोदनवाल। आज मेरी धर्मपत्नी सुबह 5:45 बजे घर से मातवरगंज में रहता हूं, मातवरगंज से भगवान श्री शनिदेव जी के दर्शन करने हेतु निकली थी स्कूटी से अपने, और अभी वहां से नेहा सोनोग्राफी के सामने तक पहुंची थी कोतवाली के बगल में आजमगढ़, और तब तक पीछे से एक बंदा आया अनजान, उनकी 15 ग्राम की सोने की चेन पीछे से खींच के सीधे बड़ा देव मंदिर की तरफ भाग के गया। मेरी धर्मपत्नी घबराई हुई, हक्का बक्का होते हुए, घबराते हुए मेरे यहाँ आई, मुझे जानकारी दी। मैं तुरंत उनको लेकर के कोतवाली पहुंचा। 6 बजे कोतवाली पहुंच करके मैंने सारी जानकारी दिया। इसके बाद वहां से बताया गया कि 10 बजे आप आइए, फिर से दरखास्त दे दीजिए। मैं पुनः 10 बजे एक दरखास्त एप्लीकेशन लिख करके दिया हूं। पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू भी कर दी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि कोतवाली के बगल में लगभग 100 मीटर के अंदर ही इतनी बड़ी कार्यों को अंजाम एक बदमाश दे देता है, और इस पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चोरों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि कहीं भी कुछ भी करने के लिए आतुर हो गए हैं, बेखौफ होकर के। धन्यवाद। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गंगापुर पानापार निवासी विजय पुत्र, जिसकी उम्र 51 वर्ष है, जो शुक्रवार बीती शाम 5 बजे करीब आंधी तूफान में घर के सामने गिरे नीम के पेड़ को काट रहा था कि अचानक पेड़ काटते समय नीम की एक डाल उसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे नजदीकी सबसे अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तत्पश्चात परिजनों ने उसे आजमगढ़ के किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान ही आज उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वही मृतक की पत्नी साधना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पास 3 पुत्र तथा 3 पुत्रियां हैं, जिसमें मृतक के बड़े पुत्र रवि, जिसकी 25 वर्ष से शादी हो चुकी है। मृतक घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का कार्य देखता था, जिसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। वही मृतक के परिजनों ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग किया है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के पुत्र ने क्या कुछ कहा। आपका विकास। क्या घटना घटी थी आपके पिता के साथ, ये बताइए। सर 2 दिन पहले आनी आए थे और कल मेरे पापा मतलब पेड़ काट रहे थे, इसीलिए मतलब हुई थी। 2 दिन पहले जब आंधी आई थी, किस चीज का पेड़ गिरा था? नीम का पेड़ गिरा कहाँ था। गिरा था? द्वार पे सर। अच्छा, तो उसको कौन काट रहा था? पापा काट रहे थे। आप बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काट रहे थे, शाम को 5 बजे चोट लगी उनको। उनके बाद ले गए यहाँ PGI पे अतरौलिया, फिर उसके बाद रेफ़र किए, फिर ले गए आजमगढ़, तो वहाँ पे हुआ। क्या हुआ है आजमगढ़ लेकर? क्या हुआ वहाँ पे ले गए, फिर मतलब एडमिट किए। फिर तब सुबह में 6:30-7 आज बजे आप थाने पे आए हैं, कराना चाह रहे हैं? पोस्टमार्टम कराने के लिए। आप लोग क्या भाई बहन? 3 भाई हैं। किसी सबकी शादी हो गई? किसी एक की शादी हुई, बाकी अब किसी की शादी नहीं हुई? अभी नहीं। माता जी हैं क्या? साधना।
और ये खबर आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला के साथ मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस अब जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में कोतवाली में तहरीर दी गई है। तहरीर मिलते ही तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी कि आखिर वो कौन लोग थे और महिला के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने। एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट का मामला है सर। एक महिला के साथ भी मारपीट की जा रही है, क्या मामला है और क्या सर जांच करेंगे? एक महिला और एक पुरुष के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। थाना प्रभारी कोतवाली को इसकी जांच करने के लिए बताया गया है। इस संबंध में थाने में जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। किन परिस्थितियों में घटना हुई और क्या घटना के पीछे क्या कारण रहे, ये पूरी जाँच एसएचओ कोतवाली को दी गई। और आज जिला कारागार का एसपी के नेतृत्व में मासिक निरीक्षण किया गया और हर चीज़ों के बारीकी से परखा गया और हर चीज़ों का विधिवत निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसपी पुलिस टीम का खुद नेतृत्व कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने तमाम बिंदुओं पर जितने उन्होंने निरीक्षण किया था उसके बारे में जानकारी दी है। सुनिए। क्या है, कुछ ठीक ठाक सब चल रहा है? प्रतिजनक कोई चीज बरामद तो नहीं? जिला कारागार का मासिक निरीक्षण आज मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। ये औचक निरीक्षण होता है ताकि जेल में कोई भी विधिविरुद्ध कार्य ना हो और जो जेल मैनुअल है उसके अनुपालन में वहाँ का जो गतिविधियाँ हैं वो रहे। तो आज ये निरीक्षण किया गया, बहुत विस्तार से निरीक्षण किया गया। कोई आपत्तिजनक वस्तु ऐसी नहीं मिली है और जेल के संचालन में जो भी अगर किसी प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए जेल अधीक्षक को बताया गया है और वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है और जो भी जेल मैनुअल के नियम है उनके अनुसार ही जेल को संचालन करने के लिए हमारे द्वारा निर्देशित किया गया। लोकसभा उपचुनाव में की गई तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से विधिवत जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से अलर्ट है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकताओं में है और किसी भी तरह से अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जा रही है और पुलिस के साथ भी मीटिंग की जा रही है। सीधे आपको सुनवाते हैं कि आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने लोकसभा उपचुनाव में की गई तैयारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह से पालन कराया जा रहा है? पुलिस की कई लेवल की तैयारियां हैं। सबसे पहले नामांकन जो हमारे सामने है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें जितने भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था, वो सब प्लान कर ली गई है। उसके साथ साथ आचार संहिता के पालन के लिए जितने भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर जितने प्रकार का डिफेसमेंट होना है, जो भी पोस्टर बैनर सब हटाए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया वर्तमान में प्रशासन के सहयोग से, नगरपालिका के सहयोग से पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। जितने भी आचार संहिता के मानक हैं उनका पालन कराया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग और 48 पॉइंट्स पे बॉर्डर पॉइंट्स बना के जो जनपद के बॉर्डर्स हैं उनको वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनके साथ बैठक की गई है जिसमें आचार संहिता के नियमों से उनको अवगत कराया गया है और जो भी फोर्स का हमारा रिक्वायरमेंट होगा मतदान को सकुशल और मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए उसका असेसमेंट किया जा रहा है। इलेक्शन सेल का गठन पुलिस लाइन में कर लिया गया है। इलेक्शन की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की है और बहुत अच्छी तरीके से, सकुशल तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कराया। थैंक यू। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर आज कई थानों की पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना रौनापार की पुलिस ने अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया है। तो वही जानागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 2 को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आधे दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद पुलिस ने युवती के असली फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर पैसा वगैरह लेने वाले 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। बताते चले कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई है। ब्लॉक संसाधन केंद्र में स्कूली शिक्षकों को यूडायस का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव द्वारा इस प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षक के रूप में वीएसओ कार्यालय द्वारा नामित संजय MIC द्वारा DCF को किस प्रकार भरना है प्रोजेक्टर के माध्यम से विधिवत समझाया गया। शिक्षकों को यूडायस से संबंधित जानकारी देने के बाद डायस फॉर्म भरवाए तथा प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से जिले में ब्लॉक स्तर तक की स्कूलों को सीधे जोड़ने वाले एकमात्र माध्यम यूडायस प्रपत्र का भरने में स्कूल कोड नहीं है, तो केंद्र सरकार की नज़र में वह स्कूल ही नहीं है।
अब तक इसमें ऑफलाइन बुकलेट स्कूलों में भेजकर डाटा भरवाया जाता था। 19 सालों तक इसमें लापरवाही बरती जाने के कारण इस साल से यूडाइस डाटा फीडिंग को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सीधे अपना डाटा यूडाइस प्लस की वेबसाइट में बताया गया कि किस पर अपलोड करना है। इससे स्कूल का सटीक डाटा अपलोड हो सके और हर स्कूल इसको स्वयं अपडेट कर सके। आइए सुनाते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा। भी आपके कैमरे में किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी और कब तक ये ट्रेनिंग चलेगी, क्या है ट्रेनिंग का मकसद? देखिए, भारत सरकार जितने देश में विद्यालय हैं सबका कोड होता है और सारी सूचनाएं DCF के माध्यम से उसमें वो प्रविष्टियों को अंकन करना पड़ता है कि आपके विद्यालय में क्या संसाधन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ह्यूमन रिसोर्स है, सब उसमें अंकन करना पड़ता है। तो जितने विद्यालय हैं सबको उसमें अंकन करना पड़ता है। उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमारे अतरौलिया में जितने विद्यालय हैं 170, वो सारे अपने जो भी संसाधन हैं उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ह्यूमन रिसोर्स सब उसमें भर के भेजेंगे और वो यूडाइस पे लोड हो के फिर जाएगी। भारत सरकार के ये है कि भाई हमारे यहाँ ये विद्यालय ये इनका मान्यता प्राप्त है, सहायता प्राप्त है और परिषद के हैं। हमारे मतलब टोटल कितने विद्यालय हैं वो आंकड़ा है। एक दिवसीय ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग का कोई नहीं, एक दिवसीय है। वो उनको ट्रेन किया जाएगा, उसके अनुसार वो भरेंगे अपना विद्यालय के जो भी फॉर्म है वो सूचना देंगे और उसी के अनुसार पूरी बजट तैयार होती है। जैसे मान लीजिए कहीं है कि मानने के अनुसार कमरे कम हैं, तो अब ये होगा कि नहीं, ये मतलब अतरौलिया ब्लॉक में आजमगढ़ ज़िले में इस विद्यालय पे इतना, तो उसी के अनुसार बजट बनाई जाती है, उसी के अनुसार भारत सरकार पैसा अलॉट करती है। तो ये प्रपत्र है, प्रपत्र जो भर के यूडाइस प्लस। महाराजगंज थाने परिसर में आज गाड़ियों की नीलामी नायब तहसीलदार विनय प्रभाकर व थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस नीलामी प्रक्रिया में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नीलामी प्रक्रिया में 3 लावारिस 2 व्हीलर शामिल की गई थी। नीलामी प्रक्रिया अपने निर्धारित समय शुरू हुई। नीलामी के लिए कुल वाहनों को मिलाकर सरकारी को मूल्य 15,000 रुपये निर्धारित की गई थी। नीलामी प्रक्रिया के तहत प्रतिभागियों द्वारा कुल 39,700 रुपये की बोली लगाकर तीनों वाहनों को नीलामी से ले लिया गया। नीलामी में कुल निर्धारित सरकारी राशि में लगभग 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी के साथ नीलामी संपादित की गई। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के आदेश के क्रम में और अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के निर्देशन में मुख्यमंत्री के सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ की यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 200 छात्र छात्राओं को यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा के द्वारा जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को यातायात के संकेत नियमों को पालन करने, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग, स्टंट बाइक 3 पर सवारी इत्यादि के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही यातायात संबंधी पंपलेट बांटे गए। इस मौके पर CCTNS प्रभारी आशीष पांडे, HCP ट्रैफिक संतोष सिंह, संस्था के संस्थापक वैभव और यातायात कर्मी मौजूद हैं। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा रविंद्र यादव को पुनः जिलाध्यक्ष आजमगढ़ बनाए जाने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। शनिवार को पार्टी के नेताओं ने जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शनिवार को सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश यादव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने जिलाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने जो भी मुझ पर विश्वास जताया उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बलिया पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के निर्देश पर बांसडी रोड में जन समस्याओं को सुना गया तथा उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंध को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक राजकर नैयर द्वारा थाना बांसडी रोड में समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा कुछ के निस्तारण हेतु संबंध को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने अपने सर्किल के थानों पर तथा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा भी अपने अपने थानों में समाधान दिवस का आयोजन कर समस्याओं का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मालो जब्त शराबत बरामद एवं अवैध शराब के निस्तारण संबंधी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर द्वारा जनपद के थानों में जब्त बरामद अवैध शराब के निस्तारण के संबंध में चलाए जा रहे अभियानों में न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन 3JM बलिया के आदेश क्रम में जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा गठित की गई टीम की उपस्थिति में आज थाना रेवती परिसर में 300 मुकदमों में जब्त कुल बरामद शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया।
थाना मछली शहर में स्वास्थ्य शिविर, यातायात जागरूकता व सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित गोष्ठी में सभी को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी मछली शहर, क्षेत्राधिकारी मछली शहर व अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आज दिनांक 27 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर व परिवहन संभागीय अधिकारी जनपद जौनपुर, जिलाधिकारी मछली शहर, क्षेत्राधिकारी मछली शहर, यातायात निरीक्षक व प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में थाना मछली शहर के प्रांगण में यातायात सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षक शिविर, नेत्र शिविर का स्कीइंग शिविर का आयोजन किया गया।